Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Mathematics second year for FSC, ICS and General Science. This is our lecture series for chapter number 1, Functions and Limits. Today our lecture number 7. In this lecture, very important topic of domain and range will be discussed, and all the questions related to domain and range of the functions from the exercise 1.1 will be considered and elaborated in this lecture. So stay tuned to have the idea of domain and range, and then a detailed discussion about domain and range. So let's begin. First of all, before going deep into the method of finding domain and range of the function, first of all, you need to know the types of different intervals. सबसे पहले है ओपन इंटरवल. इस तरह के इंटरवल में हम जो फंक्शन है उसको इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के साथ a, b means a to b, और यूजिंग दिस ओपन ब्रैकेट a to b, और thirdly we can use at x is greater than a and x is less than b. इस तरह के इंटरवल में अहम बात यह है कि जब हम इस इंटरवल यानी ओपन इंटरवल को लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें a और b शामिल नहीं है. a और b के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में शामिल है. a बजाते खुद और b बजाते खुद इसके अंदर शामिल नहीं है, इसलिए इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं. दूसरा जो इंटरवल है वो कहलाता है जी क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से लिखते हैं, ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ a to b, और अगर हम लेस देन इक्वल के साइन से चलें तो हम यूं लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b. इस इंटरवल की खास बात यह है कि इस इंटरवल में a और b दोनों शामिल है, यानी इस इंटरवल में a से लेकर बाशमूल a से लेकर b तक, और जिसमें b भी शामिल है, यानी दोनों एंड पॉइंट्स a भी इसमें शामिल है, b भी इसमें शामिल है. इस इंटरवल को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड इंटरवल. मिक्स्ड इंटरवल में एक साइड जो है वो ओपन होती है और एक साइड जो है वो क्लोज होती है, और इसको हम वाइडली इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अपने डोमेन एंड रेंज के इंटरवल्स लिखने के लिए. इस तरह के इंटरवल में हम यूं लिखेंगे a से b, यहां पर छोटी ब्रैकेट, यहां पर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट. इसका मतलब क्या है? इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट a से b, या इसको यूं लिख सकते हैं आप x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b. इस इंटरवल में a जो है वो शामिल नहीं है क्योंकि इसके नीचे आपको इक्वालिटी नजर नहीं आ रही. b जो है इसमें शामिल है क्योंकि इसके नीचे आपके पास क्या है? इनइक्वालिटी है. तो ये मिक्स इंटरवल की एक टाइप. एक और टाइप इसकी है, उसको भी देखते हैं. इसमें क्या आ जाएगा जी? क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट a और b के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे. दूसरा तरीका इसका ये है, a से b और b के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, और लेस देन इक्वल की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b. इस इंटरवल की खास बात क्या है? इसके अंदर a जो है वो शामिल है जबकि b इस इंटरवल में शामिल नहीं.
तो ये मिक्स इंटरवल की हमारे पास टाइप आ गई। तो ये 4 तरह के इंटरवल हमारे पास आ गए। क्लोज इंटरवल जिसमें दोनों एक्सट्रीम जो होती हैं वो शामिल होती हैं, ओपन इंटरवल जिसके अंदर दोनों एक्सट्रीम जो है वो शामिल नहीं होती, और मिक्स इंटरवल जिसमें एक एक्सट्रीम शामिल होती है और एक एक्सट्रीम शामिल नहीं होती। इनको हम वाइडली इस्तेमाल करेंगे डोमेन एंड रेंज लिखने के लिए। बहुत सारे फंक्शंस की जब डोमेन रेंज लिखी जाती है तो आमतौर पे वहां पे वो रियल नंबर आ जाती है, खास तौर पर अगर वो हमारे पास लीनियर फंक्शंस हैं तो उनकी जो डोमेन और रेंज है वो लीनियर फंक्शंस की रियल नंबर आती है। अब रियल नंबर का सेट लिखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका ऑब्जेक्टिव के अंदर वो आपको दे सकते हैं, इसलिए सब तरीके आपको पता होने चाहिए। पहला तरीका यह है कि उसको आप लिखे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ। दूसरा तरीका ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तीसरा तरीका लेस देन साइन के साथ, x is greater than minus infinity and x is less than infinity। और चौथा तरीका है कि जस्ट आप उसकी जो नोटेशन है r वो लिख दें। यहां पर एक बात जो सबसे अहम है याद रखने वाली, जो इन्फिनिटी साइड होती है रियल नंबर के सेट के लिए वो हमेशा ओपन होनी चाहिए। ओपन ही इसको लिखेंगे जब भी हम किसी भी सेट की डोमेन या रेंज को रियल कह रहे हैं तो उसकी जो इन्फिनिटी साइड है वो ओपन ही होगी। जैसे आपको ये नजर आ रहा है यहाँ इसके नीचे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ भी इक्वालिटी नहीं है, और ये भी ब्रैकेट जो हैं ये ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई। तो ये एक हमारे पास आ गया कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैसे लिखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं डोमेन एंड रेंज की तरफ। डोमेन एंड रेंज करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हमारे ज़हन में होने चाहिए कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए, यानी हमें किस तरह से प्रोसीड करना है जब हमारे पास कोई फंक्शन आया उसकी डोमेन एंड रेंज लिखने के लिए। जो डोमेन है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज विच गिव्स द वैलिड आंसर। यहां पर हमने वो तमाम इनपुट देखने हैं जो फंक्शन में पुट किए जा सकते हो और उसका वैलिड आंसर भी आए। अब वैलिड आंसर से हमारी क्या मुराद है, वैलिड आंसर से हमारी मुराद है कि हमारा आंसर फाइनाइट रियल नंबर हो, यानी हमारा आंसर है वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। वैलिड आंसर इज फाइनाइट रियल नंबर। फिर हमें यह देखना है कि फंक्शन जो है वो जीरो कहां पर होता है, और फिर जहां पर वो फंक्शन जीरो हो उसकी दोनों साइड, यानी उस पॉइंट से बिलो और उस पॉइंट से अबव या उस पॉइंट से लेफ्ट और उस पॉइंट से राइट की तरफ आपने ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन जो है वो किस तरफ आंसर दे रहा है और किस तरफ आंसर नहीं दे रहा। यहां से हमें आइडिया मिलेगा कि इसकी डोमेन के अंदर रियल नंबर और या नंबर लाइन का कौन सा पोर्शन आ रहा है। फिर दूसरी अहम बात डोमेन के लिए, अगर फंक्शन हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर कहां पर जीरो होता है, और जहां पर वो जीरो होगा वो वैल्यू हम वेरिएबल की डोमेन में से आउट करेंगे लाजमी तौर पर। फॉर रेंज चेक द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। रेंज के लिए हमने देखना है कि फंक्शन में जो इनपुट्स होंगी उसके मुकाबले फंक्शन क्या मुमकिना आउटपुट वैल्यूज दे सकता है। वो आउटपुट वैल्यूज जो होंगी हमारी रेंज के सेट का हिस्सा बनेंगी। उसके लिए check can function become zero at some value, if not exclude zero from the range। this can be checked by putting numerator equal to zero। जीरो के लिए चेक करना है कि क्या फंक्शन का आंसर जीरो आ सकता है, तो उसके लिए न्यूमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखकर देखें, अगर वहां से कोई x की वैल्यू बनती है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जीरो आ सकता है लाजमी तौर पर, तो लिहाजा जीरो इससे एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। चेक कैन आउटपुट be 1
आउटपुट 1 हो सकती है। इसको चेक करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल रखेंगे, वहां से भी हमें पता लग सकता है। कोई अगर x की वहां से हमें आंसर मिल जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन का आंसर 1 भी हो सकता है, लिहाजा 1 को भी एक्सक्लूड नहीं करें। ये थोड़े से हिंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमने लेकर चलना है, वरना जो फंक्शन जिस किस्म का है उसके मुताबिक ही हमें अपना जो है वो प्रोसेस करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के प्रोसेस की तरफ। जी सबसे पहले ले रहे हैं जी डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 है। फंक्शन हमारे पास ये है 2x - 5, लीनियर फंक्शन है जी, ना इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की शक्ल है, बिल्कुल एक सादा लीनियर फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपको उसमें से आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और कहीं भी ये अनडिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर डिनोमिनेटर वाली सूरत ही नहीं है कि जो डिनोमिनेटर 0 हो जाए और वहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। लिहाजा ये फंक्शन जो है x की तमाम वैल्यूज के लिए क्या है, डिफाइन है। लिहाजा इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। और रियल नंबर को लिखने के 4 डिफरेंट तरीके मैंने बताए थे। आपको आंसर देने के लिए कोई एक तरीका ही चूज करना होगा, सारे भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक तरीका आप लिख देंगे तो इट इज मोर देन इनफ। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दें, आर लिख दें, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिख दें, या आप लेस देन वाली फॉर्म के अंदर लिख दें, तो सारी सूरतें इसकी एक्सेप्टेबल है। तो ये लीनियर फंक्शन है, डोमेन इसकी क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और जब रेंज की बात करेंगे तो इसकी आउटपुट भी उसी तरह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई भी इसकी आउटपुट हो सकती है, तमाम पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, और सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर मैंने ये x वाली ऑप्शन नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे अब रेंज जो है वो x नहीं है, बल्कि ये जो आउटपुट वेरिएबल का जो भी नाम रखेंगे g ऑफ x चाहे y रख लें वो आना चाहिए, इसलिए वहां पर मैंने ये चौथी वाली ऑप्शन यहाँ पर साथ डिस्कस नहीं की। तो ओनली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं या r लिख सकते हैं। तो ये लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज जो कि हमेशा हमारे पास क्या आ जाती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मॉड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। ये फंक्शन हमारे पास इस तरह से डिफाइन है, g ऑफ x मॉडुलस ऑफ x - 3। अब ये मॉड के अंदर भी फंक्शन जो है ये लीनियर ही है। तो लीनियर का इसे पिछली स्लाइड में आपने देखा है कि लीनियर की जो डोमेन रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर थी, तो अभी हम इसकी डोमेन की बात करते हैं। क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें कोई भी आपकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल लीनियर फंक्शन है, तो डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात आती है इसकी रेंज के लिए। अब रेंज के लिए जब हम बात करते हैं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि ये है मॉड फंक्शन। जब x की जगह आपने 3 पुट किया तो x की जगह 3 पुट करने पर फंक्शन का जवाब 0 हो गया, और 0 ही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अगर आप x की जगह 4 पुट करते हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव सारे, और ऑनवर्ड 3 से आगे चलते जाओ सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। और अगर आप 3 से नीचे आ जाते हो, वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जांपल आप 2 पुट करते हो, तो आंसर बनेगा मोड में -1, और आउटपुट -1 को क्या बना देगी, पॉजिटिव। तो तमाम नेगेटिव वैल्यूज इसकी पॉजिटिव होती जाएंगी, और पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव रहेंगी, तो मिनिमम आंसर इसका क्या होगा, 0, और मैक्सिमम पॉजिटिव में ये कहीं भी जा सकता है। लिहाजा नेगेटिव आंसर जो हैं इसमें रूल्ड आउट हो गए। तो इसकी अब जो रेंज आएगी वो 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे ब्रैकेट पे गौर करना, यहाँ पे 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि 0 जो है इसकी रेंज में शामिल है। अब 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, क्योंकि मिनिमम आंसर 0 है और तमाम नेगेटिव आंसर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाने हैं, इसलिए इस मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या हुई,
0 से इंफिनिटी हुई। जी नेक्स्ट आ गई डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास लीनियर फंक्शन, ये एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट उसका 3 है। ये फंक्शन हमारे सामने आ गया, g ऑफ एक्स स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये जो x प्लस 1 है ये लीनियर है, इसलिए इसको मैंने स्क्वायर रूट और ब्रैकेट उसके अंदर क्या है, लीनियर फंक्शन है। अब यहाँ पर सिचुएशन हमारे पास जरा डिफरेंट हो गई, लीनियर तो है लेकिन साथ स्क्वायर रूट भी है। Here we have square root in function, so there is chances of having invalid outputs, that is imaginary output। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव आंसर हमारे पास आता है तो उस नेगेटिव आंसर से हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स जनरेट होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स हमारी वैलिड आउटपुट में नहीं आएंगे। तो आप इसको चेक करने के लिए कि ये फंक्शन जो है इमेजिनरी कहाँ होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि ये फंक्शन 0 कहां पर होता है। उसके लिए आपने जो स्क्वायर रूट के नीचे वाला फंक्शन है x प्लस 1 उसको इक्वल टू 0 रखा, x का जवाब बन गया हमारे पास -1। तो -1 पे ये फंक्शन 0 होता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर लाइन है उसके दो हिस्से हो गए, एक -1 से पीछे वाला हिस्सा और एक -1 से फॉरवर्ड वाला हिस्सा, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं टू द लेफ्ट ऑफ -1 एंड टू द राइट ऑफ -1। तो अब चेक करते हैं जी दोनों साइड्स पर, जब हम बिलो x इज इक्वल टू -1 यानी -1 से नीचे की तरफ चल रहे हैं, -2 -3 एंड सो ऑन, तो देखते हैं फंक्शन हमारा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो जब हम इसमें x की वैल्यू -1 से छोटी पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं x की जगह -2, तो जब आपने इसमें x की जगह -2 पुट किया तो आ गया -2 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट हो गया, इसका मतलब है ये इमेजिनरी हो गया जी, हमारे पास इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब है ये वैलिड आंसर नहीं है। तो इसका मतलब है कि टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू -1 फंक्शन हमारा वैलिड आउटपुट नहीं दे रहा। नेक्स्ट देखते हैं अब टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू -1। टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू -1 यानी अब हम राइट की तरफ चलते हैं -1 से, यानी 0 1 2 3 इनकी तरफ जाते हैं और देखते हैं फंक्शन हमारा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो जब आप फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हो तो आंसर मिलता है फंक्शन का √3 जो कि रियल नंबर है, ज्यादा ये एक वैलिड आंसर हुआ। तो यहां से हमें पता चला कि x इज इक्वल टू -1 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो फंक्शन हमें वैलिड आंसर नहीं देता, जब x इज इक्वल टू -1 से राइट की तरफ जाते हैं तो फंक्शन हमें वैलिड आंसर देता है। तो अब जहां पे वैलिड आंसर देता है वो हमारी डोमेन का हिस्सा हो जाएगा, और जहां पे वैलिड आंसर नहीं देता वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो फिर डोमेन ऑफ G विल बी -1 टू इंफिनिटी। -1 शामिल है, -1 पे इसका आंसर 0 था, -1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इस फंक्शन की क्या होगी, हमारे पास डोमेन होगी। और जो -1 से बिलो है यानी -इंफिनिटी से -1 तक का हिस्सा जिसमें -1 शामिल नहीं है वो इसकी डोमेन में से आउट हो चुका। अब रेंज की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास है स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन जो है इसकी जो आउटपुट होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और इस केस में इसका जो मिनिमम है वो क्या है, 0 होगा, क्योंकि फंक्शन एक पॉइंट पर आकर 0 भी हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, 0 है, यानी मिनिमम आउटपुट 0 है, और उसके बाद बाकी जितनी भी आउटपुट्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आउटपुट्स हैं। तो फिर इसकी जो रेंज लिखी जाएगी वो होगी 0 से इंफिनिटी। जितने भी स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं उसकी रेंज पॉजिटिव नंबर होती है, और हमें ये देख लेना होता है कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या बनती है, और मिनिमम वैल्यू उसकी वहीं से बनेगी
जहां से हमारा फंक्शन जो है वो 0 होता होगा, वहां से उसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास फंक्शन की बन जाएगी। तो अब इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या बनेगी, 0 से इंफिनिटी। जी अब आगे बढ़ते हैं, अब एक स्क्वायर फंक्शन की तरफ आ रहे हैं। ये स्क्वायर फंक्शन एक एग्जांपल मिलेगी हमें, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 4 है। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट अनडिफाइंड एट एनी पॉइंट। ये x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लें रियल नंबर में से तो इसका वैलिड आंसर आएगा। कहीं भी ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, लिहाजा इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। और क्योंकि फंक्शन जो है वो स्क्वेयर्ड है तो तमाम नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 0, जो x इज इक्वल टू 0 पर ही होगी। उसके अलावा कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप पुट करेंगे तो फंक्शन की आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगी। लिहाजा स्क्वायर फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये एक सिंपल स्क्वायर फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर और रेंज क्या आएगी, 0 से इंफिनिटी। नेक्स्ट आ गया जी, इसी स्क्वायर फंक्शन में नेक्स्ट साथ 1 ऐड हो गया। ये भी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 5 पेज नंबर 5 है बुक का। तो इससे पहले वाला फंक्शन में सिंपल एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। प्लस 1 एक कांस्टेंट है, तो फंक्शन तो ये भी जो है x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन है, क्योंकि इस 1 का फंक्शन के अनडिफाइन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां से जो भी आंसर बनना है उसमें 1 ऐड हो जाना है। तो लिहाजा इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब रेंज के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप x की जगह 0 पुट करते हो तो फंक्शन का जवाब वहां पे 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये x 0 होगा लेकिन उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की 1 बनेगी, 0 नहीं बनेगी। ठीक है, जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और हर पॉजिटिव वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट भी आएगा। तो मिनिमम हमारे पास जो है वो फिर 0 पे बनता है। x की जगह 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 जनरेट होगा, लेकिन वो 0 के अंदर 1 का जब इंक्रीमेंट आएगा तो अब मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, 1, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है। जब x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो फंक्शन का जवाब 1 है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। तो अब इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी अब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है। अगर लेस से यहाँ पर -1 होता तो फिर ये और सूरत हाल हो जाती। हाँ, अगर यहाँ पे +2 होता तो फिर रेंज 2 से इंफिनिटी हो जाती, +3 होता तो 3 से इंफिनिटी एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज आई। नेक्स्ट आ गई जी स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। पहले हमने जो स्क्वायर रूट फंक्शन किया है वो आपने किया है जब स्क्वायर रूट के नीचे आपको लीनियर फंक्शन मिला था। अब आपको स्क्वायर रूट के साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 है। इस तरह हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। उसी तरह हम चलेंगे डोमेन के लिए। सबसे पहले देखेंगे ये फंक्शन 0 कहां पर होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू +-2। अब यहां से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। वो क्या क्या, x इक्वल टू -2 के लेफ्ट की तरफ, x -2 और 2 के दरमियान, और x इज इक्वल टू 2 के राइट की तरफ। नंबर लाइन पे अगर आप गौर करें तो आपको यूं नजर आ जाएगा, ये हमारे पास 3 इसे बन गए नंबर लाइन के। ये -2 इससे बिलो का पोर्शन, -2 और 2 इसके दरमियान का पोर्शन, और 2 और इससे बियॉन्ड का पोर्शन। तो अब इन तीनों पोर्शन यानी तीनों रीजन्स को आप बारी बारी देखेंगे कहां पर ये फंक्शन हमें जवाब देता है और कहां पर ये फंक्शन जवाब नहीं देता।
जहां पर जवाब देगा वो डोमेन का हिस्सा हो जाएंगे, जहां पे जवाब नहीं देगा वो हमारी डोमेन से रूल्ड आउट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जी कहां पर ये फंक्शन जो है वो हमें आंसर्स दे रहा है, वैलिड आंसर्स। टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू -2। जब आप x इज इक्वल टू -2 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लाइक -3 -4 सो ऑन, और फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन का जवाब आता है स्क्वायर रूट 5, जो कि एक वैलिड आंसर है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू -2 आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो इस x इज इक्वल टू 2 के दूसरी तरफ भी यही सेम पैटर्न होगा, हमारी आउटपुट भी इसी तरह चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो फंक्शन हमारे पास फिर अगेन √5 आएगा, जो कि वैलिड आंसर है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2 से लेफ्ट की तरफ और x इज इक्वल टू 2 से राइट की तरफ फंक्शन जो है हमें वैलिड आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब रह गई बात -2 और 2 के दरमियान, तो यहां पर ये फंक्शन वैलिड आउटपुट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आप चूज करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ -3 जनरेट होता है, जो कि इनवैलिड आंसर है इमेजिनरी होने की वजह से। तो पता चला कि हमारी जो डोमेन है वो x इज इक्वल टू -2 से लेफ्ट की तरफ और x इज इक्वल टू +2 से राइट की तरफ है। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने लिखना किस तरह से है। Hence the domain will be -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यहां -2 के साथ भी क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि -2 पे आंसर आ रहा है इसका विच इज 0, और इसी तरह +2 के साथ भी क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि +2 पर भी इसका जवाब है विच इज 0। तो एक तरीका ये है इसको यूनियन के तरीके से लिखने से। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस ये वाला सेट जिस सेट में x जो है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी तमाम रियल नंबर का सेट सिवाय इन वैल्यूज के जो -2 से बड़ी और +2 से छोटी है। अगेन यहाँ पर हम इक्वल नहीं डालेंगे क्योंकि हम -2 और +2 को इसमें शामिल रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। और दूसरा तरीका ये है हमारे पास रियल माइनस इंटरवल -2 से 2, और ये -2 से 2 वाला जो इंटरवल है ये ओपन के साथ आएगा क्योंकि -2 और 2 यहाँ पे रियल नंबर वाली डोमेन रेंज में शामिल करना है। तो इस तरह से आएगी इसकी डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि स्क्वायर रूट के नीचे है। अब आ जाती है बात इसकी रेंज किस तरह से आएगी। अच्छा, एक तरीका और है, इसको भी देखते जाओ। यानी इन अगर आप ये स्मॉल ब्रैकेट्स इन लगाना चाहते तो ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो इन चारों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सजेशन है कि इन सारों का आपको पता हो कि ऑब्जेक्टिव में अगर वो देना चाहे तो इनमें से कोई भी मेथड जो है वो दे सकता है। तो अब देखते हैं जी इस फंक्शन की जो रेंज है वो कैसे होगी। जी रेंज, सिंस इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन सो द रेंज विल बी 0 से इंफिनिटी। मिनिमम जवाब 0 था, उसके बाद सारे पॉजिटिव जवाब ही आने हैं, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी 0 से इंफिनिटी। स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसमें मजीद हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज आ रहा है जी आपके लिए, वो चैलेंज ये है कि आपने ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² -9 और इसकी डोमेन है, रेंज फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान है, एक तब्दीली मैंने की है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराई है √x² -4 की थी, यहाँ पे मैंने x² -9 कर दिया है। उसी सिमिलर पैटर्न पर लेकर चलें और इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करें। उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या है, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन आ रहा है, जैसे ये है।
तो जब भी फंक्शन हमारे पास इस तरह से आएगा तो सबसे पहला काम डोमेन के लिए आपने क्या करना है, ये देख लेना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहां पर जीरो होता है। तो फंक्शन हैज डिनोमिनेटर, सो लेट्स सी वेयर द डिनोमिनेटर बिकम जीरो। तो जब डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब यहां पर आप x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर जीरो आ जाएगा जो कि अनडिफाइन होता है। लिहाजा सो x इज इक्वल टू 4 विल नॉट बी इन द डोमेन। तो डोमेन बन जाएगी रियल नंबर माइनस अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 4। ये इसकी डोमेन है, रियल नंबर माइनस 4। अब इसकी रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने फैक्टराइज करा दिया, x माइनस 4 कैंसल आउट हुआ, हमारे पास बचा x प्लस 4 जो कि एक लीनियर फंक्शन की शक्ल बच गई। अब अगर इसमें हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है 8। लेकिन मसला ये है कि x इज इक्वल टू 4 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4 को हमने इसकी डोमेन में से आउट कर दिया है। लिहाजा इसका मतलब है जब x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट नहीं हो सकता तो इस फंक्शन का जवाब 8 भी नहीं आ सकता। लिहाजा ये जो 8 है इस फंक्शन की रेंज में से आउट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो अब शक्ल आपके पास x प्लस 4 आ रही है ये एक लीनियर शक्ल है, तो इसमें आप कोई और वैल्यू जो मर्जी पुट कर ले, सब पर वैलिड आंसर आपको मिल रहे होंगे सिवाय x इज इक्वल टू 4 के, जहां पर इसका जवाब 8 आना था वो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 4 को ऑलरेडी डोमेन में से आउट कर दिया है। तो अब इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन उसमें अब 8 जो है वो शामिल नहीं होगा। तो रियल नंबर माइनस सेट कंटेनिंग 8 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की शक्ल को हम इसी तरह लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो जीरो भी हो सकता है, यानी अगर हम इसी को इक्वल टू जीरो रखें तो हमारे पास x की एक वैल्यू मिलती है विच इज माइनस 4। ये फंक्शन 1 भी हो सकता है, इसको इक्वल टू 1 रखें तो भी हमारे पास वैलिड आंसर आ रहे होंगे। लिहाजा इसकी रेंज रियल सिवाय 8 के। जी दूसरा सवाल, ये एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 7 है। वही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में आया, तो फिर यहाँ पर भी पहले हमने सबसे डिनोमिनेटर को लेना है। डिनोमिनेटर x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। डोमेन क्या हो जाएगी, रियल माइनस सेट कंटेनिंग एलिमेंट माइनस 1। अब चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। रेंज के लिए फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो फंक्शन ऊपर है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको आप फैक्टराइज कर देते हैं। जब आप फैक्टराइज कर देते हैं तो आपके पास, जब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आ जाता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, जो कि बच जाता है x प्लस 2, एक लीनियर शक्ल अगेन। अब अगर आप इसमें x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो आंसर आना चाहिए 1, लेकिन माइनस 1 को हम ऑलरेडी रूल्ड आउट कर चुके हैं इसकी डोमेन में से, लिहाजा इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो 1 नहीं हो सकती। तो इसके अलावा ये लीनियर है, 0 भी आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लिहाजा रेंज इसकी रियल नंबर होगी सिवाय 1 के, जो एक्सक्लूड हो गया इस वजह से कि क्योंकि आपने डोमेन में से माइनस 1 को एक्सक्लूड किया था। माइनस 1 की एक्सक्लूजन की वजह से आउटपुट का प्लस 1 भी क्या है, एक्सक्लूड हो गया। तो हम अब हमारी रेंज क्या बनेगी, रियल माइनस सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1। क्लियर जी। इस तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। जी ये एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जांपल मिलेगी, एग्जांपल 3 पेज 4 के ऊपर है। x ओवर x स्क्वायर माइनस 4, अगेन इसके डिनोमिनेटर को हमने इक्वल टू 0 रखा। यहाँ पर दो जवाब मिले, प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 पर भी ये फंक्शन अनडिफाइन होगा, माइनस 2 पर भी अनडिफाइन होगा। तो फिर अब क्या होगा,
ये प्लस और -2 दोनों ही इसकी डोमेन में से आउट हो जाएंगे। तो लिखेंगे रियल नंबर और सेट कंटेनिंग एलिमेंट -2 एंड 2। याद रखें यहाँ पर आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपको इंटरवल देगी। तो हम यहाँ पे इंटरवल को आउट नहीं कर रहे बल्कि पर्टिकुलर वैल्यू -2 और 2 जो है इसको आउट कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर दो एलिमेंट -2 और 2 हमने रखे हैं और डोमेन बन गई सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड +2। अब चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। अब रेंज के लिए जो फंक्शन है ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और इसके न्यूमिनेटर में आप देखें कि x की जो वैल्यू है वो लीनियर है। लिहाजा simplification not possible with factorization. We have linear function in the numerator, so the range will be set of real number. तो यहाँ पर हम अब इसको इससे मजीद सिंप्लीफाई करके ये नहीं देख सकते कि कौन सी वैल्यू इनमें से आउट की जा सकती है। लिहाजा यहाँ इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 पेज 4। इसके बाद जो फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास वो पीस वाइज फंक्शन है, यानी फंक्शन जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिफाइन होगा। उनकी डोमेन एज की तरफ आप चलते हैं। डोमेन एंड एज ऑफ फंक्शन इन पार्ट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 5 है। फंक्शन अब दो हिस्सों में डिफाइन किया गया है। 6x + 7 जब x की वैल्यू -2 या उससे कम होती है और 4 - 3x जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होती है। तो इसने ये पूरी नंबर लाइन को कवर कर लिया, -2 या उससे कम और -2 या उससे अबव। तो पूरी नंबर लाइन इस पर कवर हो गई। पहले हिस्से में भी फंक्शन लीनियर है, दूसरे हिस्से में भी फंक्शन लीनियर है। तो ये दोनों फंक्शन जो हैं ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही फंक्शन लीनियर हैं और लीनियर के लिए आपको पता है वो कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता। लिहाजा इसकी जो हमें डोमेन मिलेगी वो फंक्शन की वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज के लिए हमें थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाकर के इसकी पॉसिबल आउटपुट क्या आती हैं और उन आउटपुट के अंदर कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड हो सकती है। तो इसके ग्राफ की मदद से भी इसको अब देखेंगे जब हम इसकी रेंज देखेंगे। तो आइए इसकी रेंज को देखते हैं। अब फंक्शन इज लीनियर इन बोथ पार्ट्स और रेंज विल बी ऑफ रियल नंबर। वो किस तरह, जरा इसको आप गौर कर लेते हैं। अब जरा देखें, गौर करें। द ग्राफ वी हैव टू यूज टू डिफरेंट फंक्शन, बोथ फंक्शंस आर लीनियर, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे यानी x लेस इक्वल -2 के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और x इज ग्रेटर देन -2 के लिए भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब दोनों स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ आप बनाएंगे तो देखते हैं कि उन दोनों के ग्राफ के अंदर दरमियान में से कोई वैल्यू स्किप हो रही है या नहीं हो रही। जरा इस ग्राफ पे गौर कर लेते हैं। ये वाला ग्राफ जो है ये लेस के लिए है, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होती है। तो आप ये देख रहे हैं ये आपको यहां तक ग्राफ लेकर आ रहा है जो वैल्यू -2 तक, और जब दूसरे के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ये यहां से चल रहा है ग्राफ। तो जहां पे ये ब्रेक हुआ था उसी तरह यहां पर ये आगे भी आउटपुट हमारे पास चल रही है। पॉजिटिव में भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, दरमियान में कोई भी वैल्यू जो है वो स्किप नहीं हो रही है। -2 तक यहां तक आंसर आ गए और यहां पर अगर आप चलेंगे तो यहां पर अगर दूसरे वाले फंक्शन में -2 रखेंगे तो ये आंसर इसी से आगे ऑनवर्ड चलते जाएंगे, उसी नेगेटिव से आगे ये चलते जाएंगे। तो लिहाजा दरमियान में कोई वैल्यू स्किप नहीं हो रही। तो ये फंक्शन जो है इसकी जो रेंज मिलेगी वो सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास आएगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं उसको जी। नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन का एक और पार्ट हमारे पास एक्सरसाइज में है 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 है। इसमें ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है जो दो पार्ट्स के अंदर है। यहां पर भी उसने पूरी नंबर लाइन को कवर कर लिया है।
x लेस देन 3 के लिए एक फंक्शन दे दिया और x ग्रेटर इक्वल 3 के लिए एक फंक्शन दे दिया। दोनों ही फंक्शन लीनियर हैं और दोनों लीनियर फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होंगे, तो सिंपली इसकी जो डोमेन हो जाएगी फंक्शन की वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। रेंज के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका ग्राफ बनाकर के दरमियान में ये कौन सी वैल्यूज को स्किप कर रहा है। जो वैल्यूज वो स्किप कर रहा है उसको हमें रेंज में से आउट करना पड़ेगा। तो जरा इसका ग्राफ देखिए, ये उसके पहले हिस्से का ग्राफ है जो 3 या उससे पहले तक, और दूसरे हिस्से का ग्राफ जो 3 या उससे बाद की तक। तो आप ये देख रहे हैं 3 से पहले तक ये हमें 2 तक आंसर दे रहा है और 3 के बाद वाला जो है ये आगे 7 से ऑनवर्ड आंसर हमें दे रहा है। ये आप ऑर्डर पे भी देख रहे हैं 3,7। जब दूसरे फंक्शन में x की जगह 3 पुट करते हैं तो उसका आंसर 7 आ जाता है। लिहाजा 2 से लेकर 7 तक इसके दरमियान का पोर्शन इसके अंदर क्या है, वो स्किप हो चुका है, वो आउटपुट के अंदर शामिल नहीं है। तो फिर for range we have to look at the graph. From graph we see that function has not output value for interval x greater equal to and x is less than 7. Hence range will be real number except the set x greater equal to 2 and less than 7. तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी डोमेन रेंज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन का पहला हिस्सा है जो लेस देन 3 के लिए डिफाइन है वो मैक्सिमम 2 तक आ रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा। और जब आप 3 से बियॉन्ड चलते हैं इक्वल टू 3 या उससे आगे, तो वहां फंक्शन जो है वो 7 से शुरू होता है और आगे क्योंकि लीनियर पैटर्न है तो 7 से ऑनवर्ड आगे चलता जाएगा उसी लीनियर पैटर्न में। जो वैल्यूज दरमियान में रह जाती हैं 2 और 7 के दरमियान वाली, ये सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर स्किप हो जाएंगी। लिहाजा वो जो स्किप्ड वैल्यू हैं इसकी रेंज के अंदर शामिल नहीं। तो ये हमारे पास जी डोमेन एंड रेंज का लेक्चर आ गया। इसको काइंडली कीजिएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको बार बार आप जरा देखें, नोट्स आप अपने बनाएं। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शंस में या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप आकर पूछ सकते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो चैलेंज आपको दिया है इसमें एक ही चैलेंज दिया मैंने, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको खुद से सॉल्व करा दिए हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी करा दिए और साथ ही जो एग्जांपल्स हैं वो भी करा दी, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।